जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना इतना करिए, इतना शुक्राना करिए कि मतलब आप थके ही ना शुक्राना करते वक्त। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि तुम मस्जिद में जाके अपनी अरदास लगाते हो तो वो भी मैं सुनता हूँ, मंदिरों में अरदास लगाते हो वो भी मैं सुनता हूँ, चर्च में लगाते हो तो वो भी मैं ही सुनता हूँ। सारी अरदासें मुझ तक ही तो पहुँचती हैं और सबका कल्याण भी मुझे ही करना है। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने भक्तों का कल्याण करने बैठे हैं और हम इतने मूर्ख हैं कि हमेशा गुरु जी से क्वेश्चन करते हैं। गुरु जी कहते हैं जब ज़्यादा परेशानी हो तो शुक्राना बढ़ाओ, मंत्र जाप करो, जितना मंत्र जाप करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण जल्दी होगा। संगत जी, एक बार एक आंटी ना गुरु जी के दरबार में जाती है, उन्हें जाते जाते 2 साल हो जाते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं होता। और एक दिन वो एक अंकल को बोलती हैं कि बहुत टाइम हो गया आते जाते, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। तो वो अंकल जी गुरु जी के मतलब एक तरह से खास थे, पुरानी संगत थी। तो गुरु जी के पास उन्हें ले जाके कहते हैं, वो कहते हैं कि आज मैं गुरु जी से बात करूँगा, आज तुम मेरे साथ चलना। जब दरबार में पहुँचते हैं और एंटर होते हैं तो गुरु जी के पास वो अंकल जी उन्हें ले जाके कहते हैं कि अंकल जी, कि गुरु महाराज जी आप इन आंटी का कल्याण क्यों नहीं करते। तो गुरु जी को एकदम से गुस्सा आता है। गुरु जी कहते हैं चल 5-6 ने निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, मतलब भग जा, इस तरह से बोलते हैं कि भग जाए यहाँ से। तो वो आंटी मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखती और इस तरह से भागती हैं अपने अंकल के साथ, मतलब जो भी उनके साथ आते हैं उनके साथ इस तरह से भागते हैं कि वो मंदिर से बाहर निकल जाती हैं। और गुरु जी कहते हैं आई बड़ी संगत जी, गुरु जी कहते हैं आई बड़ी सिफारिश करने। तो फिर उनके पास एक संगत जाती है और उन आंटी को बोलती है कि अगर गुरु महाराज जी ने आपको निकाला है, भगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी आपसे नाराज़ हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपका वक्त नहीं आया है। तो संगत जी, जब तक वक्त नहीं आता गुरु महाराज जी आपको वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप गुरु जी से मांग रहे हो, क्योंकि उस वक्त वो आपके लिए सही नहीं है। जब उनका टाइम आया तो गुरु महाराज जी ने बच्चे भी ब्लेस करे, 2 बेटों से उन्हें ब्लेस किया। शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमें हर पल, हर वेले, हर घड़ी हमें सत्संग के जरिए हमारे क्वेश्चन के आंसर हमें देते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का। तो संगत जी आइए, आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने मेरे हेल्थ में इतना अच्छा, आपने मेरे हेल्थ को अच्छा किया। हाँ, हालांकि कभी कभार हेल्थ हो जाती है ऊपर से, लेकिन काफी हद तक मुझे ठीक किया। उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने बहुत बोला था मुझे काढ़ा पीने के लिए, तुलसी, नीम के तुलसी, दालचीनी, अदरक, लौंग, काली मिर्च का। मैंने कुछ दिन पिया लेकिन उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं मायके चली गई। फिर वहाँ मेरी बहुत दवाई चली और दवा चलने के बाद में मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्वेलिंग कर गई, सूजन थी या मोटापा, वेट गेन हुआ, जो भी पता नहीं क्या दवाई रिएक्शन करी, मेरा वजन इतना बढ़ गया। मुझे लगा स्वेलिंग है, ना मैं चल पा रही थी ना कुछ ठीक से कर पा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे थकान हो रही थी। गुरुजी महाराज ने मेरे कष्टों को काटा। गुरुजी ने बहुत टाइम पहले मुझे सतर्क किया था कि चीनी और चावल छोड़ दे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। अभी गुरुजी ने चावल बंद करवा रखे हैं, लेकिन चीनी अभी भी एक्स्ट्रा में तो नहीं खाती गुरुजी, लेकिन हाँ चाय पी लेती हूँ, दूध में डाल लेती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आशीर्वाद से जिस तरह से आपने चावल छुड़वाए उस तरह से चीनी छुड़वाइए गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बोला था अपने वजन पे ध्यान दे, घूमा कर, लेकिन मैंने अनसुना किया। मुझे क्षमा कीजिए, जिसकी वजह से मेरी हालत हुई। अब मैं जाती हूँ गुरुजी, कभी कभार गैप भी लग जाता है घूमने। मेरी हेल्थ में काफी सुधार मुझे लग रहा है। मेरी अरदास से आपसे मुझे भी स्लिम फिट बना दो ताकि मैं अपने मनपसंद कपड़े पहन पाऊँ, जैसे आप बोलती हो सोने सोने कपड़े पाया कर। तो गुरुजी पहले मेरा बॉडी शेप ठीक करा दो आप, उसके बाद मैं भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से बन ठन के रहा करूंगी गुरु।
और हस्बैंड अंकल के स्वभाव में भी आप बहुत बदलाव लेके आए, लेकिन उनका जो कंट्रोलिंग नेचर है उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। वो बहुत कंट्रोल करते हैं। मेरी बुआ जी की लड़की की शादी है, वो मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, और जिस वजह से मेरा उनसे झगड़ा हो गया। और महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों व्रत रखेंगे और मंदिर जाएंगे, बट उस दिन किसी वजह से नहीं जा पाए। उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज। और लेकिन कल पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हुई। सुबह सुबह में अपने हस्बैंड को कल से बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया मेरा उनसे। उसके बाद से हमारी बोलचाल बंद हो गई। उसके बाद फिर आज धीरे धीरे गुरुजी ने थोड़ा नॉर्मल हुए हैं हम दोनों, लेकिन ठीक से नहीं बोल रहे। पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी होती गुरुजी महाराज। ऐसा लगता है मैं किसी ना बोलूं बिल्कुल भी। मुझे वही सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं। गुरुजी बोलते हैं जो हो गया उसको भूल जा और नई शुरुआत कर। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ आगे बढ़ने की, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कुछ टाइम बाद की कोई नेगेटिविटी ऐसी हावी होती है कि मैं फिर से उन्हीं चीजों में बैक में चली जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है और मैं अपने हस्बैंड अंकल से झगड़ा कर लेती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया आपकी कृपा से। मेरी यही अरदास है कि अब उनको भटकने मत दीजिएगा, सही रास्ते पे चलाइएगा। उनका जो सही रास्ते पे चलाइएगा। और उनका जो कंट्रोलिंग नेचर है मेरे लिए उसे टेक कर दीजिए। वो कहीं जाने आने नहीं देते। मैंने उनसे बोला था कहीं चलो मूवी दिखा लो, तब भी नहीं लेके गए। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा वेट की वजह से उन्हें शायद मुझसे शर्मिंदगी होती हो महसूस, क्योंकि वो उनका शरीर अच्छा है, ठीक दिखते हैं, और मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है। तो गुरुजी महाराज आपसे अरदास है मेरा वेट ठीक कर दो, मुझे पतला कर दो प्लीज गुरु। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार शादी से पहले भी मेरे साथ यही हुआ था कि किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से दवाइयाँ कोई काम नहीं कर रही थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल इस बार भी आई हैं, और मेरा वेट एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुझे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरी दादी किसी तांत्रिक के पास मुझे लेके गई थी उस टाइम, तो उन्होंने कुछ उतारा वगैरह किया था, उसके बाद मैं ठीक हुई थी। गुरुजी महाराज मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, आप ही मेरा उतारा करो, आप ही मुझे ठीक करो गुरुजी महाराज। मुझे स्लिम फिट बनाओ, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहना चाहती हूँ, अच्छी दिखना चाहती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी बीपी, शुगर, थायराइड, हालांकि शुगर के बहुत सत्संग सुनवाए थे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया। थायराइड भी नॉर्मल आया। गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया। पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द होता था, गुरुजी ने वो भी ठीक किया। तलवों में दर्द होता था, वो भी ठीक किया। कमर का दर्द गुरुजी ने पूरी तरह ठीक किया। जोड़ों का दर्द गुरुजी ने ठीक किया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आप मेरे साथ साथ दोनों बेटियों की रक्षा कर रहे हो। आज के टाइम में इतना कुछ गलत हो रहा है गुरुजी महाराज, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। मेरा सब कुछ पूरा परिवार में खुद मायका ससुरा सब आपके सहारे हैं गुरुजी महाराज, आपके चरणों में समर्पित है। अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाइए और रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं कभी कभी बेसब्र हो जाती हूँ, क्योंकि आपके जो मैसेज आते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस किया, तो मैं आपसे झगड़ा भी कर लेती हूँ कि आप कब दोगे घर। आपने बोला नया घर ब्लेस किया, तो आप क्यों नहीं लेके चलते, जब आपको पता है ये सब लोग नेगेटिव हैं इतने। मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जेठानियाँ सभी मेरे को देख के खुश नहीं रहती, हम दोनों को देख के चलते हैं ये लोग। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ तक कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हूँ, तो उनको बहुत ज्यादा जलन होती है। जब आपको पता है गुरुपा ये ऐसा करने, तो आप हमें क्यों नहीं लेके चलते इनसे दूर। इसी बात को लेके मैं गुरुपा से भी झगड़ा करती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोलते हैं तेरे कुछ पुराने कर्म है, उनको कटवाना बाकी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। भाई के लिए भी अरदास लगाती हूँ आपसे रोज गुरुजी महाराज के, उसको जॉब ब्लेस कर दीजिए। आपके प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तेरे भाई को, तेरे मुंडे को जॉब ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, प्लीज अब उसे अच्छे से जॉब ब्लेस कर दो। फिर जॉब ब्लेस होगी तभी वो कुछ कमाएगा। कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, उम्र भी हो गई है उसकी, बहनों की भी उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ, मेरी अरदास है आपसे कि उनको अच्छी जॉब ब्लेस कर दो, तीनों बहन भाइयों को, और अच्छे दोनों बहनों को अच्छे हस्बैंड मिले हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे टोंट मारते हैं कि देखूंगा कितने अच्छे हस्बैंड उनको मिलेंगे। जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसा करते हो, तो बोलते हैं 2 और बची हैं, उनको अच्छे अपने पापा से कहना अच्छे से घर में करके आए, ये वो बहुत टोंट मारते हैं गुरुजी महाराज। उन्हें सच्ची उन्हें एक दिन इंसान ब्लेस करना जो उनको बहुत इज्जत है, बहुत प्यार दें। मेरे भाई को भी अच्छी लड़की से शादी हो, जो आपकी संगत हो। आपने बोला भी है कि मेरी संगत होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो उसे समझे और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें, यही मेरी आपसे अरदास है। बहनों को भी अच्छे लाइफ पार्टनर ब्लेस करना, जिनमें कोई ऐब ना हो, नशा ना हो, करते हो, और उनकी इज्जत करें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनको समझें। ये मेरी अरदास है गुरुजी महाराज।
लख लख बारी शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का, हर क्षण का, हर दिन का, हर रात का अनंत कोटि शुक्राना। लख लख बारी शुक्राना। जो भी नेगेटिविटी मेरे हस्बैंड के बीच में उसे दूर कीजिए। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा गुरुजी मेरे हस्बैंड को लेके कि कहीं ये सुधर गए या नहीं सुधरे, बदले या नहीं बदले, क्योंकि आपने लगातार अफेयर्स के सत्संग सुनवा रहे हैं तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था गुरुपा। जो भी आप देखिए, बस यही चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मेरी एक अरदास को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज, और मुझे भी जॉब प्रेस कीजिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर किसी की लाइफ में ना कुछ ना कुछ होता है। कभी किसी की लाइफ में पतझड़ होता है तो कभी बारिश का मौसम हो जाता है। संगत जी, यहाँ पतझड़ से मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी नेगेटिविटी होती है जो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और आपके रिलेशन को ना एकदम ख़राब कर देती है। और कभी इतना मन मुटाव हो जाता है, कभी कभी तो मोहल्ले पड़ोस वाले आपके बारे में बुराइयां करते हैं। तो और कभी कभी इतनी बारिश होती है कि आपके ऊपर प्यार की पूरी बारिश लुटा देते हैं गुरु महाराज जी। आपके आसपास के लोग भी, आपके हस्बैंड भी, आपके जितने भी सगे संबंधी वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी एक बात ज़रूर कहते हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया। वो मैसेज एक इस तरह से मैसेज था कि जो लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं ना, बुरा बोल रहे हैं, उनसे बदला नहीं लेना। मतलब जो लोग गलत बोल रहे हैं उनसे किसी भी तरह का बदला नहीं लेना है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, जो लोग हमारी बुराइयाँ करते हैं ना, वो लोग हमारे कर्म कटवाते हैं। वो तो बुराइयाँ करके निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो हमारे कौन से कर्म कटवा रहे हैं। जो जितनी बुराइयाँ करेगा, मोहल्ले पड़ोस में हो या आस पास हो, उतने ही हमारे कर्म कटेंगे। संगत जी, एक बार एक राजा ना एक गुरु के पास जाते हैं, मतलब साधु संत होते हैं, वो मिलते हैं उन्हें। तो उनसे साधु संत उनसे कुछ उठाने के लिए कहते हैं, शायद गोबर होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो उन्हें उठाने के लिए बोलते हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी, मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे उठाऊँ। तो नेक्स्ट डे जब वो अपने घर जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना वो राजा जी, तो देखते चारों तरफ ना वो पहाड़ बना हुआ है। चारों तरफ घोड़े की जो लीद है, जो मतलब गोबर है, वो पड़ा हुआ है चारों तरफ। और इतना पहाड़ बन चुका है कि उन्हें समझ में नहीं आता, सब तरह बदबू ही बदबू होती है। तो फिर सतगुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरु महाराज, ऐसे से बात हो गया, बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे को बोला था कि तू इस काम को कर दे, तूने मना कर दिया, वो तेरा कर्म वहीं कट जाता। तो कहते अब क्या करूं। तो गुरुजी इनको बोलते हैं कि अपने बारे में ना बुराई फैला दो, अपने बारे में कोई ऐसी बात फैला दो किसी के भी जरिए कि वो चारों तरफ फैल जाए। अब वो ऐसा ही करते हैं। वो राजा किसी के जरिए अपने बारे में गलत विचार बोल देते हैं। वो आदमी दूसरे बंदे को बोलता है, तो वो तीसरे बंदे को बोलता है। धीरे धीरे इस तरह से पूरे राज्य में वो बात फैल जाती है। और जब सब लोग मिलकर राजा की बुराई करते हैं ना, तो जो उनका जो पहाड़ होता है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। राजा बहुत खुश होता है। फिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु से पूछते हैं कि गुरु महाराज, ऐसे कैसे संभव हो गया। तो गुरुजी कहते हैं, जो तेरे कर्म थे ना, वो मैंने इस बुराई के जरिए कटवा दिए। तेरे सारे कर्म कट गए, अब तू अच्छे से रहे। तो संगत जी, गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि चुगली और निंदा मत करो। जितनी चुगलियाँ करोगे ना, उतने अपने कर्म खराब करोगे। और जो लोग तुम्हारी चुगलियाँ करते हैं ना, वो तुम्हारे कर्म कटवाते हैं। तो शुक्राना करिए, हर पल, हर वेले, हर घड़ी शुक्राना करते रहिए गुरु महाराज जी का।
अनंतम शुक्राना करिए। आप चाहे किसी भी हाल में हो, गुरु जी का शुक्राना करना ना भूलिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।